उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों और बहनों, आप जो है ये बहनों को इधर लाइए ना साइड में, आइए बहुत जगह दीजिए उनको, घुमा के दिखा दीजिए कि जो बहनें जो है नहीं आती है उनके लिए ये प्रेरणा स्रोत का काम करेगा। साइड में हो जा, थोड़ा सा जगह दे दे लोग भैया, बहुत जगह दे दीजिए बहनों को, थोड़ा जगह दे दीजिए भाई, पीछे हो जाइए। उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों, जैसा कि आप लोगों को पता था कि आज 5 अगस्त को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर LTGIC, GIC प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी LTGIC 2018 की तृतीय अवशेष श्रेष्ठता सूची निकाले जाने को लेकर धरना प्रदर्शन करना था और ज्ञापन देना था। वह कार्य आज हम लोगों ने संपन्न किया। लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 3 पर धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किया और ज्ञापन सौंपने का कार्य किया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछला ज्ञापन भी हम लोगों ने 31 जुलाई को लोक सेवा आयोग को उपलब्ध कराया था, किंतु लोक सेवा आयोग में किसी सक्षम प्राधिकारी के न रहने के कारण वार्ता संभव नहीं हो सकी। आज 5 अगस्त को LTGIC के नए विज्ञापन, GIC प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी के नए विज्ञापन LTGIC 2018 की अवशेष श्रेष्ठता सूची निकाले जाने को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विविध प्रशासन के मुखिया पवन मौर्य जी से आज हमारी वार्ता संपन्न हुई। उनसे वार्ता के क्रम में जो बातें उभर कर सामने आई हैं उसको आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा और आप लोगों को यह जानना बेहद जरूरी है कि LTGIC, GIC प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी और LTGIC 2018 की अवशेष श्रेष्ठता सूची क्यों नहीं आ पा रही है, इसको लेकर जो प्रमुख बिंदु हैं और वह कब तक आने की संभावना और कहां कहां तक हम सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप क्रॉस कर गए हैं, यह सब चीजें आपके बीच में रखने जा रहा हूं। पहला जो बिंदु था मैं आपको ज्ञापन के माध्यम से बता दूं कि हमने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को आज जो ज्ञापन सौंपा है उसमें हमारी जो मांग थी, पहले ज्ञापन का प्रारूप एक बार आप सुन लें कि सेवा में अध्यक्ष सचिव महोदय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, हमारा जो विषय था वो LTGIC तथा प्रवक्ता GIC नया विज्ञापन जारी करने, LTGIC 2018 की तृतीय अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी करने एवं खंड शिक्षा अधिकारी विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट कराने के संबंध में। महोदय, आपको अवगत कराना है कि तीनों विषय पर विगत 2 वर्षों से माननीय आयोग को ज्ञापन दिया जा रहा है, यह आप लोगों को भी पता है। लगभग 2 वर्ष से तो मैं लगातार सिलसिलेवार ज्ञापन दे रहा हूं। जो लिखित ज्ञापन जो दिया गया है, लगातार दिया गया है, वह 12 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट है। इसके पहले भी हम लोगों ने नए विज्ञापन की डिमांड लोक सेवा आयोग से की थी। तो उस क्रम में मैं आपको बता दूं कि जो हमारी प्रमुख मांग थी, पहली मांग थी कि LTGIC एवं प्रवक्ता GIC का नया विज्ञापन अविलंब जारी किया जाए। दूसरी मांग हमारी थी कि LTGIC 2018 के तृतीय अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी की जाए, क्योंकि पिछले 1 वर्ष पूर्व यह सूची जारी की गई थी। LTGIC का सेकेंड अवशेष श्रेष्ठता सूची पता होगा आप लोगों को, और प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रयासों से लगातार ऐसे ही गेट बंद हुआ करता था, ऐसे ही भगाया जाता था, हटाया जाता था हम लोगों को। लेकिन ये बेरोजगारों की ताकत है कि आखिर में इन बेरोजगारों के कदमों के नीचे लोक सेवा आयोग को झुकना पड़ा और LTGIC 2018 की द्वितीय अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी हुई है ना। इसका प्रमाण है, यह प्रमाण बहुत बड़ा प्रमाण है। आपकी कमजोर तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रतियोगी छात्र मोर्चा के सदस्यों ने जब जब यह प्रयास किया है, चाहे वो नए विज्ञापन को लेकर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जब पैदाइश थी, अब तो समाप्त हो गया, या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से LPGIC 2018 10,768 पदों को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रतियोगी छात्र मोर्चा के सदस्यों ने बेहतरीन मेहनत की है और अंजाम तक पहुंचाया है। इस बात का विश्वास है और हमें मुकम्मल यकीन है कि हम LPGIC 2018 की 3rd लिस्ट भी लेने जा रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और विज्ञापन भी, क्योंकि हम लोग देखिए हमारे आपके पास सीमित संसाधन है और उसी सीमित संसाधन में हमको आपको सड़कों पे संघर्ष करते हुए अपनी हसरतों को पूरा करना है। नौकरी क्या है? हमारी हसरत है और उस हसरत को पूरा करने के लिए हम सड़कों पर आते हैं, ज्ञापन देते हैं, जो कि भारत के संविधान ने हमको यहाँ पर आर्टिकल 19(1)(a) और 19(1)(b) के तहत मौलिक अधिकार दिया है। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, चाहे धारा 144 लगी हो, चाहे धारा 145 लगी हो, चाहे धारा 146 लगी। जितनी धाराएं हैं बेरोजगारों के लिए, धाराओं का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो सबसे बड़ी धारा हमारे ऊपर लगी है उसका नाम है धारा आगे बेरोजगारी। ये बहुत बड़ी धारा है मेरे भाई, और उस बेरोजगारी के दंश को झेलते हुए हम लोग लगातार मेहनत करते हैं, अपने अपने घरों से निकलते हैं ना। 10 रुपया किराया कभी हुआ करता था 6 महीना पहले, अब सलोरी से आयोग का 15 रुपया हो गया। 15 हुआ कि 20 हो गया? 20 हो गया। बताइए कितनी तेज गति से महंगाई बढ़ी है और हमारी इनकम कहाँ पर है? वहीं पर है जहाँ से हम चले थे। इसीलिए अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए हम नौकरी की तलाश में मेहनत कर रहे हैं और भर्ती संस्थाओं को अवगत कराना चाहते हैं कि अब आप नौकरी देने का काम शुरू कर दीजिए। बहुत दिनों तक बेरोजगारों को बरगलाया नहीं जा सकता। जो हमारी पहली और प्रमुख मांग थी कि LPGIC प्रवक्ता का नया विज्ञापन अविलंब जारी किया जाए, इसमें एक बहुत बड़ी सफलता प्रतियोगी छात्र मोर्चा को मिली है। क्योंकि इसलिए हम लेंगे श्रेय, इसलिए लेंगे कि यह पूरा प्रयास प्रतियोगी छात्र मोर्चा हमारे अलावा यहाँ किसी की हिम्मत और हिमाकत नहीं रही है कि लोक सेवा आयोग पर आकर ज्ञापन दे सके। और ये सफलता यह है सबसे बड़ी कि हम लोगों के मामले में समकक्षता का समाधान हो चुका। जिस समकक्षता शब्द को लेकर लोक सेवा आयोग लगातार बेरोजगारों से लुका छिपी का खेल खेलता था, वह प्रश्न ही खत्म हो गया। अब उत्तर प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में LPGIC प्रवक्ता के पद के लिए समकक्ष अर्हता विवाद जैसा चिन्ह मौजूद नहीं है, गायब हो गया। समकक्ष अर्हता विवाद समाप्त हुआ है। एक बिंदु अधिशेष है, ध्यान से सुनिएगा। एक बिंदु अधिशेष है जो कि नियमावली तैयार की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अपने पत्र में समकक्षता शब्द को समाप्त करते हुए यह पत्र शासन को भेजा है, जिसकी नियमावली शासन को लोक सेवा आयोग को भेजनी है। ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा थोड़ा सा जो समस्या है, क्योंकि हम लोगों को वो वाला YouTube चैनल पे नहीं बताना कि कल विज्ञापन आ रहा, परसों आ रहा। पेपर कटिंग पढ़िए, रोज देखिए, रोज विज्ञापन, रोज परीक्षा, रोज विज्ञापन, रोज परीक्षा। तो सावधान रहें, ऐसे लोगों से सही जानकारी आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है।
सही जानकारी यह है कि सर्विस रूल पेंडिंग, जो नियमावली जो लोक सेवा आयोग को शासन से प्राप्त होनी है, और उस नियमावली के प्राप्त होते ही उत्तर प्रदेश, उसके साथ ही आपका 9,500 से लेकर 10,000 के बीच में अधियाचन भी भेजा जाएगा। ताली बहुत कमजोर है भाई। 9,500 से 10,000 के बीच में अधियाचन के साथ वह नियमावली लोक सेवा आयोग को प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर विज्ञापन आपका जो है कक्षा से निकल के प्रस्थापित हो जाएगा। 9,500 से 10,000। इसको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक सर्विस रूल सभी LT, GIC प्रवक्ता का जो नियमावली बन रहा है उसमें सर्विस रूल भी जो है जरूरी है, ठीक है। और इसकी वजह से यह विज्ञापन जो है थोड़े दिनों के लिए रुका हुआ, या विज्ञापन इसके प्राप्त होने के बाद सर्विस रूल प्रख्यापित करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार, यानी कि ओपन करेगी और वो आयोग को भेजेगी आपका विज्ञापन आपके पास, ठीक है। अब समकक्ष अर्हता विवाद की वजह से विज्ञापन नहीं रुका है, सर्विस रूल के वजह से भी नहीं रुका है। ये भी बहुत चंद लम्हों का काम है। अब जो गंभीर सवाल है वो सुन लीजिए। गंभीर सवाल क्या है कि बहुत सारे प्रतियोगी छात्र भाई बहन क्या पूछा करते थे कि भैया परीक्षा का पैटर्न क्या है और पाठ्यक्रम क्या है। क्योंकि देखिए अब आप लोग करीब हो रहे हैं, अब आप लोग विज्ञापन के करीब हैं, तो ये जान लीजिए कि लोक सेवा आयोग ने टू लेयर एग्जामिनेशन यानी प्री और मेंस, ध्यान दीजिएगा, लोक सेवा आयोग ने 2 लेयर परीक्षा की संस्तुति करके उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दी है कि हम LT, GIC में 2 स्तर की परीक्षा कराएंगे, एक प्री और एक मेंस। इस पद्धति की अनुमति मिलने तक, अगर यह अनुमति मिल जाता है उत्तर प्रदेश सरकार से, तो यह विज्ञापन अगले दिन आएगा, अगले दिन आ जाएगा। समकक्षता लेकर कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 लेयर प्री और मेंस और पाठ्यक्रम यानी सिलेबस ये तीनों चीज क्लियर करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक पत्र शासन को भेजा है। प्री परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी, 150 प्रश्नों का क्वेश्चन पेपर आएगा, माइनस मार्किंग होगा। मेंस परीक्षा भी ऑब्जेक्टिव होगी। ऐसा लोक सेवा आयोग का कहना है। इन चीजों को लिखकर लोक सेवा आयोग ने शासन से अनुमति मांगी है। अब आप लोग तो पास हो जाएंगे ना? आप लोग पास हो जाएंगे। अब तो हमें लग रहा है LT में प्री भी जो है ऑब्जेक्टिव हो गया। हम तुम्हारे साथ हैं। ये बहुत बड़ी चीजें हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि प्रतियोगी छात्र मोर्चा को मिली है। और यह स्थिति स्पष्ट करना बहुत जरूरी था कि 2 लेयर परीक्षा प्री प्लस मेंस ऑब्जेक्टिव माइनस मार्किंग के साथ और सिलेबस की तैयारी, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए लोक सेवा आयोग ने इसकी अनुमति उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी है। वहां से अनुमति मिलते ही आपका विज्ञापन आ जाए। अरे विज्ञापन भैया अगस्त तक निकलवाइए। विज्ञापन अगस्त में संभावना नहीं है, लेकिन सितंबर तक में उम्मीद रखिए। अगस्त में नहीं आएगा, झूठ नहीं बोलना, ठीक है। ये प्रयास। दूसरा जो मामला था कि
तृतीय अवशिष्ट श्रेष्ठता सूची जारी करने को लेकर यह हमको आश्वासन मिला है कि वह बहुत जल्द जारी करने जा रही है लोक सेवा आयोग। इसको लेकर जो है लोक सेवा आयोग में मीटिंग हुई थी, इस पर निर्णय किया जाना है, निर्णय हो जाएगा, लेकिन थर्ड सूची जारी करेगी लोक सेवा आयोग, यह निश्चित है। थर्ड लिस्ट जारी करेगी, मीटिंग में निर्णय करके कब जारी करना है यह आयोग को तय करना है। जो एक और गंभीर आखिरी सवाल था खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन, उसमें यह बताना मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों की अभी उसकी समकक्ष अर्हता का समाधान नहीं हो पाया। खंड शिक्षा अधिकारी की समकक्षता का समाधान नहीं हो पाया है, क्योंकि इसका समाधान बेसिक शिक्षा निदेशालय को करना था लखनऊ निशातगंज, और एडी बेसिक यहाँ निदेशालय, वहाँ से इसका समाधान नहीं हुआ है। इसलिए यह मामला अभी पेंडिंग है। यह भी प्रतियोगी छात्र मोर्चा अपने अगले मामलों में इसको लेकर जो है मजबूत तरीके से इस मुद्दे को उठाएगी। आज जो वार्ता हुई है वो विविध प्रशासन से बात हुई है, पवन मौर्य सर से, जिन्होंने यह सारी चीजें बताई हैं, और हम उम्मीद करते हैं। अब अगला सुन लीजिए, अगला सुन लीजिए कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं। लोक सेवा आयोग ने अपनी जानकारी दे दी। सर 2 मिनट शब्द करना पड़ेगा, अब यहाँ भी रोकेंगे तो नहीं शब्द करना पड़ेगा सर, बोलने दीजिए प्लीज। ठीक है अरे सर आप भी कभी पढ़ रहे होंगे, अगर कुछ करेंगे तो आप मुकदमा हमारे खिलाफ दर्ज करिएगा, हम यहाँ से चल जाएंगे। एक मिनट सर, जो अगला है सुन लीजिए। एक जगह साथ आपको देना है, लोक सेवा आयोग ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी शहर पश्चिमी विधायक, 8 तारीख को उनका प्रयागराज में आगमन है। 8 अगस्त को, आज कितनी तारीख है? हमारी मजबूरी और बेबसी है, मांगेंगे उसी से जो दे दे किसी से। इसका है, जिसकी हुकूमत है उसी से कहेंगे ना जी सर, कहना पड़ेगा। ये हमारी बेबसी समझिए, मजबूरी समझिए, चाहे हमारी हिमाकत समझिए, ठीक है। तो हम उनके यहाँ जाएंगे। जो ये मामला 2 लेयर एग्जाम प्री और मेंस पाठ्यक्रम की बात है कि जल्द से जल्द शासन से अनुमति मिल जाए, एक स्टेप। दूसरा स्टेप, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती संस्था उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर एक ज्ञापन माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तक भिजवाने का काम सही है ना। अब इसमें आप लोगों को आना, 8 तारीख को टाइम इसलिए नहीं बताएंगे कि बड़े लोगों का टाइम 5 दिन पहले क्लियर नहीं होता। हम माननीय मंत्री जी से बात करके चैनल पे बताएंगे, और कसम है आप लोगों की, कसम है, मेरी कसम है, और विज्ञापन की कसम है, और नए अस्थायी अध्यक्ष की कसम है। अगर मंगाना है तो आपको जब भी बुलाएंगे, राजापुर देख रहे हैं, राजापुर हनुमान मंदिर के पास कौन से डॉक्टर है वहाँ पे? डॉक्टर कार्तिकेय शर्मा जी के आवास या राजापुर के हनुमान मंदिर, उन दोनों जगहों में कहीं भी आप आ सकते हैं, क्योंकि वहीं पर माननीय कैबिनेट मंत्री जी का आवास है। पता है आप लोग, कुछ लोग इसमें आए भी होंगे, आए ना, आना जरूरी है भाई। अब हमको शासन स्तर से मामला सुलझवाना है, थोड़ा सा सहयोग कर दीजिए, सिर्फ अपने शरीर का, अपनी मौजूदगी का, अपने एहसास का विश्वास दिला दीजिए कैबिनेट मंत्री जी को कि हम लोग बहुत परेशान हैं। तो हमें लग रहा है कि लोक सेवा आयोग जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करा देगा। मैं आप लोगों को 7 तारीख को उनका प्रोटोकॉल आ जाएगा तो मैं बताऊंगा। आप लोगों से अनुरोध रहेगा मेरे भाई कि वो आखिरी कील रहेगी ताबूत में, ठोक दीजिएगा, ताकि हम लोग को
विज्ञापन भी मिल जाए और चेयरमैन साहब भी आ जाए। कहाँ के? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन आ जाएंगे तो 24,000 शिक्षक भर्ती की बात हम करेंगे और 4,163 भर्ती की परीक्षा का बात हम करेंगे और बेरोजगारों के हितों की लड़ाई हम छात्र मोर्चा के सदस्य लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्की कांत, प्रदेश अध्यक्ष छात्र मोर्चा।